हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITP स्टार में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और मैंने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर ज़रूर देखना। और जितने भी लेक्चर वीडियो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे उसमें, और साथ में टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं एक बुक के, तो जिसे आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंडियन पेंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस। भारतीय चित्रकला के अस्तित्व के अनुसार सही कलानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है 2024 के NCT एग्ज़ाम में आया था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो A कंगारा, B घरवाल, C बंगाल और D अजंता। तो इन चारों में से सबसे पहले आया था अजंता। अजंता जो है बुद्ध के टाइम का पेंटिंग है, जो कि 2nd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस था। अभी भी तुम महाराष्ट्र की गुफाओं में जाओगे तो फिर महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं में जाओगे तो वहाँ पे बुद्ध के पेंटिंग्स देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आता है कंगारा। कंगारा जो है 18th सेंचुरी में फेमस था, और ये जो है हिमाचल प्रदेश का पेंटिंग है, जहाँ पे कि जो हम लोगों का नेचर है, पेड़ पौधों के का पेंटिंग्स मिलेगा, और राधा कृष्ण का लीलाएं करते हुए का पेंटिंग्स जो है तुमको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है घरवाल। घरवाल जो है कंगारा के जस्ट बाद आया था। और लास्ट जो है बंगाल। बंगाल जो है 20th सेंचुरी में आया था, और उस टाइम के जो फेमस आर्टिस्ट हुए, ठीक है, तो वो थे अभिंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत माता का पेंटिंग भी बनाए थे। तो ये नाम आप याद रखना, अभिंद्रनाथ टैगोर जो है भारत माता का पेंटिंग बनाए थे। तो हम लोगों का राइट ऑप्शंस आता है सेकंड। फर्स्ट पर तो सबसे पहले क्या आया, अजंता, फिर आया कंगारा, फिर आया घरवाल, फिर लास्ट आया बंगाल। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी मतलब कि सेकंड। ठीक, तो इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राफ्ट एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिल्प हस्तकला गतिविधि नहीं है। पहला ए वेविंग बुनाई, सेकंड पेंटिंग चित्रकला, थर्ड पेपर मास्क बनाना, और फोर्थ है कोलाज। सबसे पहले हस्तकला क्या होता है, क्राफ्ट एक्टिविटी। क्राफ्ट एक्टिविटी का मतलब होता है हाथ से कुछ बनाना, जैसे कपड़ा बुनना हो गया, पेपर से कुछ बनाना हो गया, लकड़ी या फिर मिट्टी का उपयोग करके कुछ ऑब्जेक्ट बनाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट एक्टिविटी या फिर हस्तकला। तो सबसे पहला ऑप्शन है बुनाई। बुनाई मतलब कि धागों से कपड़ा बनाना। तो ये क्या हुआ, हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो फिर ये क्या हुआ, एक हस्तकला है। उसके बाद आता है सेकेंड ऑप्शन पेंटिंग। ये एक आर्ट है, हस्तकला नहीं है। ठीक, इसमें हम लोग कोई वस्तु नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इसमें सिर्फ एक चित्र बनाते हैं। तो फिर जो सेकेंड ऑप्शन है ये जो है हस्तकला मतलब कि क्राफ्ट एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक, उसके बाद आते हैं थर्ड, पेपर मास्क। पेपर से मास्क बनाना, ये भी जो है पूरी तरह हस्तकला है, क्योंकि हम लोग कागज़ से जो है एक मास्क बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद आता है कोलाज। कोलाज मतलब कि कागज़ को जैसे पानी में भिगाकर उसको कुछ नया रूप देना, तो उसको हम लोग कहते हैं कोलाज। तो ये भी एक हस्तकला है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड, पेंटिंग। ठीक, तो इसके बाद आते हैं विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्रीडोमिनेंटली इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत में प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो पहला ए संतूर, बी वीणा, सी शहनाई, और डी तबला। ये जो कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक है, ये साउथ इंडिया का एक फेमस शास्त्रीय संगीत प्रणाली है। इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, और उनमें से सबसे खास कौन सा है, वीणा। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो रहा है, बी वीणा। तो हम लोगों को दूसरे ऑप्शंस भी देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस अब जो है नए ऑप्शन नए तरीके के भी आ सकते हैं। तो
जो संतूर है, संतूर जो है जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में बजाया जाता है। यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा है, ठीक। और उसके बाद वीणा, वीणा तो मैं आपको बताया ये कर्नाटिक म्यूजिक से है। उसके बाद आते हैं शहनाई, सी ऑप्शन। शहनाई एक फूंक वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर उत्तर भारत और हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होता है। और तबला भी जो है एक उत्तर भारत का वाद्य यंत्र है। तो जो कर्नाटिक म्यूजिक है उससे जो है एक वीणा ही रिलेट कर रहा है और बाकी जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक। तो हम लोग का राइट ऑप्शन हुआ बी। इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। द इंडियन क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। भारतीय शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो मैंने अपने लेक्चर वीडियो पे भी डिस्कस किया है, तो अगर आप मेरा लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो फिर आसानी से अपना आंसर बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है केरला। मोहिनीअट्टम जो है इसका उत्पन्न जो है केरला से हुआ था, केरल से हुआ था। तो इसमें जो मोहिनी है, मोहिनी मतलब विष्णु भगवान का जो फीमेल रूप में जो डांस होता है उसको दर्शाता है, और अट्टम मतलब मलयालम भाषा में डांस होता है। तो उसके बाद दूसरे ऑप्शन तमिलनाडु, तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, ठीक। उस कर्नाटका का है यक्षगान और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तो ये आप जरूर याद रखें क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं 5th यूनिट से। तो इसके बाद आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पे। द घूमर डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन विच इंडियन स्टेट। घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है। पहला ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब और सी गुजरात, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और डी हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन है राजस्थान। जो घूमर डांस है वो राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, और इसमें आमतौर पर ये जो डांस है, घूमर डांस है, वो महिलाएं करती है, और इसमें रंग बिरंगे घाघरा चोली पहनकर इसे किया जाता है। और घूमर जो शब्द है हिंदी के घूमना शब्द से आया है, क्योंकि ये जो डांस है महिला जो है घूम घूम कर करती है, और ये राजस्थान में खास तौर पर शादी और त्योहारों पर ये नृत्य किया जाता है। आपने देखा होगा कि पद्मावत मूवी में दीपिका पादुकोण ने घूमर गाने पर जो पूरा डांस किया है, ये जो है पूरा जो सीन जो है राजस्थान के जो घूमर है, राजस्थान का घूमर डांस से ही लिया गया है। तो याद करने के लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट नोन फॉर हिज पेंटिंग। निम्नलिखित में से कौन एक समकालीन भारतीय कलाकार हैं जो अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ए राजा रवि वर्मा, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बिस्मिल्लाह खान और डी एम.एफ. हुसैन। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन। तो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट मतलब होता है जो ऐसा आर्टिस्ट जिसका जो आर्ट है उसको हम लोग आज भी याद करते हैं, और उन्होंने जो है आर्ट के फील्ड में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक। तो इनमें से सब जो फेमस बहुत ज़्यादा हैं वो एम.एफ. हुसैन है, जिनका चित्र जो होता था बहुत ज़्यादा गहरे रंग का होता था, डार्क कलर का होता था, और भारत की संस्कृति को दिखाता था। उसमें देवी देवताएं हो गए, हाथी घोड़े का चित्र जो है रहता था। 7th क्वेश्चन में आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर फॉर म्यूजिक। संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहला ऑप्शन है रविशंकर, बी जाकिर हुसैन और सी इलैयाराज और डी है ए.आर. रहमान। तो सबसे पहला ऑप्शन रविशंकर। रविशंकर जो है एक मशहूर सितार वादक थे, लेकिन इनको जो है ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था। बी जाकिर हुसैन एक महान तबला वादक थे, इनको भी जो है ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। और सी जो है इलैयाराज, ये भी एक दक्षिण भारत के महान संगीतकार थे,
और इनको भी कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। तो इसका राइट ऑप्शन है ए आर रहमान। तो ए आर रहमान को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, मतलब सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए। आप जय हो सॉन्ग सुने होंगे, तो उसी के लिए इनको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो इसके बाद 8th ऑप्शन है भारतनाट्यम ओरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो इसका मैं ऑप्शन आपको कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस देख के पता चल रहा होगा, और लेक्चर वीडियो में भी मैं इसको डिस्कस किया हूँ। तो आई होप कि आप लोग लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो फिर आंसर्स दे पा रहे होंगे 8th क्वेश्चंस का, ठीक है। इसके बाद 8th क्वेश्चंस का आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और 9th क्वेश्चन पे जाते हैं। जाकिर हुसैन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग तबला घरानास। तो जाकिर हुसैन जो है ना, वो बिलोंग करते थे पंजाब तबला घरानास से, ठीक। जो पंजाब घराना है उसमें जो उस जाकिर हुसैन के पिता और गुरु दोनों एक ही थे, मतलब उनके पिता ही गुरु थे, उस्ताद अलग रखा, जो कि इस जो घराना है पंजाब घराना के बहुत ज़्यादा फेमस तबला वादक थे। उन्हीं से ही जो जाकिर हुसैन ने पूरा चीज़ें सीखा था। तो ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ए, जो जाकिर हुसैन है वो पंजाब तबला घराना से बिलोंग करते थे। तो 10th क्वेश्चंस पे आते हैं। इंगेजिंग इन विजुअल आर्ट कैन हेल्प रिड्यूस। दृश्य कला में भाग लेने से किसमें कमी आ सकती है। तो पहला ऑप्शन है फिजिकल फटीग, शारीरिक थकान, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता, और सी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक बातचीत, और डी एकेडमिक वर्कलोड, शैक्षणिक कारभार। तो अभी एक बार क्वेश्चंस और ऑप्शंस को पढ़ के एक बार सोच के देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। जब हम लोग विजुअल आर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव और चिंता जो को कम करने में जो है मदद मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। जब भी हम लोग जैसे चित्रकला या फिर मूर्तिकला बनाते हैं तो उस टाइम पे जो है हम लोग उसी चीज़ को करते रहते हैं, तो मतलब जो चल रहा है उसी पे जीते हैं, ना कि ड्रीमिंग करते रहते हैं। तो इससे जो है ना हम लोगों को जो है वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे जीने का जो क्या बोलते हैं यार, करेंट टाइम पे जीते हैं, जिससे कि हम लोगों का चिंता दूर हो जाता है, ठीक। और जितने भी हम लोगों के यहाँ निगेटिव थॉट्स होते हैं उनसे बाहर निकलने का जो एक जरिया टाइप का बन जाता है, ठीक। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या है, बी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने में जो है विजुअल आर्ट हम लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम लोगों का 11th क्वेश्चन है। आर्ट प्रैक्टिस हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप। कला का अभ्यास व्यक्तियों को किस में विकास करने में मदद करता है। रेसिलियंस एंड प्रिजर्वेंस, लचीलापन और दृढ़ता, रिड्यूस मोटिवेशन, घटित हुई प्रेरणा, लिमिटेड पेशेंस, सीमित धैर्य, डिक्रीज एफर्ट, डी है डिक्रीज एफर्ट, घटित हुआ प्रयास। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, लचीलापन और दृढ़ता। जब भी हम लोग आर्ट बनाते हैं, ठीक है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल आर्ट बनाने के लिए हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक मीनिंगफुल आर्ट तैयार होता है। तो इससे हम लोग क्या क्या पेशेंस रखना भी सीख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो जो कलाकार है उसको बहुत ज़्यादा असफलताओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बार आप कुछ ड्राइंग बनाओगे, ठीक है, बहुत सारे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। बार बार बनाओगे तो वो जो है बहुत परफेक्ट आ जाता है। तो ये जो है जो हमारे हमको जो है एक इससे जो है हम लोगों का लचीलापन, जिसको रेसिलियंस कहते हैं, ये बढ़ाता है, ठीक। और
चित्रकला ये भी सिखाता है कि हम लोगों को जो है हार नहीं मानना चाहिए। तो ये भी जो है आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग 12th क्वेश्चंस पे। सत्रिया डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। सत्रिया नृत्य रूप भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुई है? पहला ए है मणिपुर, बी असम, सी वेस्ट बंगाल और डी ओडिशा। तो ओडिशा का तो ओडिसी है, तो यहाँ से हुआ नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है बी असम से। तो असम में जो है 15th सेंचुरी में जो है एक भक्ति आंदोलन हुआ था, जिसके तहत जो है जो सत्रिया डांस आया था। इसमें जो है भगवान विष्णु को खुश करने के लिए जो है एक नृत्य किया गया, ठीक है, जिसको कि सत्रिय नृत्य कहा गया। उसी टाइम ये जो है ओरिजिनेट हुआ। ठीक, उसके बाद 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कथकली डांस। निम्नलिखित में से कथकली नृत्य का प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो इसका ऑप्शंस हैं, फास्ट रिदमिक फुटवर्क, तेज तालमेल वाला पाँव का काम, बी हेवी फेशियल मेकअप एंड इलाबोरेट कॉस्ट्यूम, भारी चेहरे मेकअप और विस्तृत वस्त्र, यूज ऑफ वुडन मास्क, लकड़ी के मुखौटे का उपयोग, और डी है मिनिमल फेशियल एक्सप्रेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है बी हेवी फेशियल मेकअप एंड इलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स। तो इसमें जो है जो डांस कर रहा है उसको बहुत अच्छे से दिखाने के लिए, ताकि वो पूरा हाईलाइटेड हो जाए, जिसका भी वो किरदार निभा रहा है, दानव का निभा रहा है या फिर किसी भगवान का निभा रहा है, तो उसको पूरा कोई देखे तो डायरेक्ट देखते ही पहचान जाए। इसके लिए उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है कथकली डांस में, और इसके बारे में मैं अपने लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ। तो इसके बाद आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन साइंटिस्ट प्लेड अ मेजर रोल इन द चंद्रयान एंड मंगलयान मिशन। तो ये जो है 3rd यूनिट का क्वेश्चन है, लेकिन ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला वैज्ञानिक ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसके ऑप्शंस है, ए कल्पना चावला, बी रितु किरथाल और सी सुनीता विलियम्स और डी टेसी थॉमस। तो इसका राइट ऑप्शन है बी रितु किरथाल, जो कि चंद्रयान और मंगलयान मिशन में बहुत बड़ा इनका रोल था, और इनको जो है रॉकेट वुमेन भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि उन्होंने मंगलयान मिशन में मिशन डायरेक्टर के तौर पर बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है हम लोग का बी रितु किरथाल। उसके बाद आते हैं हम लोग का 15th क्वेश्चन पे, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विथ इम्प्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस क्रिएटिविटी, डिक्रीज फोकस, डी लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। तो जब हम लोग म्यूजिक बजाते हैं तो हम लोगों का जो है हाथ और आँख का जो कोऑर्डिनेशन है वो जो है परफेक्ट होता है। क्योंकि अब जैसे तुम कभी गिटार वगैरह कोई प्ले करते हो या फिर बजाते हुए देखते होंगे, मतलब कोई बजाता है तो उसका जो एक सुर में गाना भी गाते रहता है और वो उसी सुर में बजाते भी रहता है। ठीक, तो इससे हम लोगों का जो है हैंड और आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। तो राइट ऑप्शन है ए। तो इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ बताना पढ़ाने में, और मेरे लेक्चर्स वीडियो ज़रूर देखना, और जितने भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं करवा रहा हूँ उतना तुम्हारे लिए इनफ है। कहीं और से और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया और वहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, और अभी मैं अलग से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगा। थैंक यू।